अच्छा, अगर आपको किसी दूसरी हंगामी या निजी मसरूफ़ियत की वजह से या किसी भी और मसले की वजह से अपना हांडी चूल्हा छोड़कर किसी और काम जाना पड़ जाता है और आप अपने छोटे कुक को, जूनियर शेफ़ को वहाँ बिठाकर चले जाते हैं कि बेटा ज़रा मिसाला भूनते रहना, मैं 2 मिनट में आ जाता हूँ। तो फिर अगर आप 2 मिनट में आ जाते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप वापस ही नहीं आते और आपका बच्चा हांडिया जला देता है तो फिर माफ़ कीजिएगा, इसमें कसूर जूनियर शेफ़ का नहीं है, कसूर आपका अपना है। वो अभी सीनियर शेफ़ तो हुआ नहीं, उसे तो अभी हंडिया पकानी ही नहीं आती। अगर आप अपनी दुकान पर अपने बच्चे को बिठा कर चले जाते हैं कि बेटा तुम ये कपड़े जूते बेचो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, और आप 2 मिनट में नहीं आते और बच्चा कपड़े जूते बेचने की बजाय चोरी करवा बैठता है, तो अब आप वापस आकर बच्चे को जूते मारें तो ये नाइंसाफ़ी है। आपको अपने आप को जूते मारने चाहिए, क्योंकि काम तो आपका था ना। बच्चा तो इस काबिल ही नहीं हुआ था अभी कि वो दुकान चला सकता, लेकिन आप उस पर ये भारी जिम्मेदारी डालकर चले गए और ख़ुद आपने फ़रार का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो ज़ाहिर है गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा तो आपने खुद किया ना। अब ये ठीक है कि आपने सरफराज बुगटी साहब को इंस्टॉल कर दिया, वजारत आला सौंप दी, लेकिन आपको भी अच्छी तरह पता है कि वो कोई मंजे हुए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो कोई सियासतदान नहीं है, अवाम में उनकी जड़ें नहीं हैं, बलूचिस्तान के लोग उनकी कोई इज़्ज़त शिज़्ज़त नहीं करते, उनको किसी काबिल भी नहीं समझते। और ये कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ उनके कोई ऐसे गहरे मरासिम या कोई ऐसा गहरा रिश्ता भी नहीं है जो उन्हें उन लोगों का दर्द हो। यानी वो कौन सा लोगों के वोट लेकर आए हैं, दायरे आपने मैंडेट चोरी करके ही उन्हें वज़ीर आला बनवाया ना। तो अब आपने बनवा दिया, ठीक है, बिठा दिया आपने, सेरेमोनियल ओहदे बराए नाम ओहदे बना दिए, आपने एक आइनी ज़रूरत पूरी कर दी, आपने एक जाली वज़ीर आला बना दिया, जाली वज़रा बना दिए, जाली असम्बलियाँ बना दी, बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर आप ख़ुद तो कहीं नज़र आए ना। यानी आपको पता है कि आपने अपना बच्चा कुर्सी पर बिठा दिया है, लेकिन आप खुद फिर नज़र तो आए ना। हम मान लेते हैं कि अभी आपका बच्चा है और हम पर मुसल्लत रहेगा, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाई आप खुद कहाँ हैं? अमन अमान तो आपकी ज़िम्मेदारी था ना। तो ये जो 21 बंदे शहीद हो गए दुकी में, और उसके बाद से लेकर अब तक हमें कहीं दहशतगर्द पकड़े नज़र नहीं जाते नज़र नहीं आ रहे, और इस तरह के वारदातें एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी होती चली जा रही हैं, और ये सिलसिला नहीं रुक रहा। और हमें बताया जा रहा है कि ये बीएलए से हो रहा है, और बीएलए कह रही है कलदम बीएलए कि नहीं, हमने ये नहीं किया। और कभी हमें बताया जाता है कि ये अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। तो भाई जहाँ से भी ऑपरेट हो रहा है, अगर ये कलदम बीएलए कर रही है, या ये बकौल आप लोगों के लापता अफराद जिनको कहा जाता है असल में वो लोग कर रहे हैं, आप ही ज़ाहिर है ये दावे कर रहे हैं ना। कभी आप ये कहते हैं कि ये तालिबान ने किया है, अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इस सिलसिले को ख़त्म भी तो करवाएं। इन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, एक्शन लें, इनको रोकें, इनके हाथ काटें जो हमारे मासूम शहरियों को मार रहे हैं। आखिर आप कब हरकत में आएंगे? जब खल्क मिट जाएगी तब इंसाफ करोगे यार। कोई शर्म करो, कोई हया करो। क्या आप ये समझते हैं कि अब सब कुछ सरफराज बुगटी साहब खुद हैंडल कर रहे हैं? भाई ये उनका काम नहीं है। वो सेरेमोनियल इस ओहदे पर बैठे हैं, बराए नाम इस ओहदे पर बैठे हैं। असल लोग आप हैं जो चला रहे हैं। आपने उन्हें अपना बच्चा कहकर मुसल्लत किया है ना बलूचिस्तान के अवाम पर। उन्होंने तो मैंडेट इन्हें नहीं दिया था। डॉक्टर मालिक की जमात है, अख्तर मैंगल की जमात है, बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो बलूचिस्तान में ज़्यादा मकबूल हैं। अगर आप उन्हें आज़ादी से इलेक्शन लड़ने देते तो वो बहुत से वोट ले सकती थी। आपने तो पीपल्स पार्टी में ज़बरदस्ती बुगटी साहब को शामिल करवाया और फिर ज़बरदस्ती उन्हें पीपल्स पार्टी के का वज़ीर आला बना दिया। हालांकि पीपल्स पार्टी के अपने बड़े सीनियर कायदीन बलूचिस्तान में मौजूद थे, आपने तो उन तक को नेड़े नहीं लगने दिया। वरना आप कम से कम अगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनवा कर दे रहे हैं बलूचिस्तान में, तो आप पीपल्स पार्टी के किसी सीनियर लीडर को ही वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने दे देते। कम से कम उसकी आवाम में जड़ें तो होती, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं होने दिया। आपने कोई जियाला तक वज़ीर आला बलूचिस्तान नहीं बनने दिया, अपना बंदा आपने बिठा दिया। तो अब उसकी ज़िम्मेदारी तो नहीं, उससे अच्छे काम तो करवाएं। अगर उससे अमन व अमान का मसला कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जो कि ज़ाहिर है नहीं हो सकता। बलूचिस्तान में 5% इलाके में पुलिस है, कुछ इलाके में लेवीज़ है, कुछ इलाके में बलूचिस्तान स्काउट्स हैं, और ज़्यादातर इलाका एफसी बलूचिस्तान के कंट्रोल में है। तो एफसी ने जब सब कुछ करना है, और एफसी का सरबरा एक हाजिर सर्विस जर्नैल है, और उसने रिपोर्ट बराह रास्त आपको करनी है, तो फिर उससे ये भी तो कहें ना कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाए।
और अगर वो नहीं बना पा रहा क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना आपका ही काम है। यानी डोमेन तो सारी की सारी आपकी ही है ना। तो बुकटी साहब बेचारों को तो कोई कसूर ही नहीं है, तो बराए मेहरबानी अपना काम तो अच्छे तरीके से करें ना। अब हम क्या आपके बच्चे को पंचिंग बैग बनाए रखें? यानी ये अच्छा है आपने जाली तौर पर उन्हें मैंडेट ले दिया, तो अब जो भी गलत काम होगा उसकी सज़ा भी हम उन्हें ही दें? ओ भाई, उन्हें आपने बिठाया है, तो हम नहीं जानते उन्हें, आपको हम जानते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है, जो कुछ करवाया जाता है, सबके पीछे आप ही होते हैं, सबको कंट्रोल करने वाले आप हैं, सबकी तारें हिलाने वाले आप हैं। तो जिस तरह पीटीआई के एहतजाज को आप काउंटर करते हैं और ऐसे काउंटर करते हैं जैसे दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाता है, ऐसे आप पीटीआई के एहतजाज करने वालों को काउंटर करते हैं। जिस तरह डॉक्टर मारिंग के बलोच के ख़वातीन के जुलूसों पर आप इस तरह आंसू गैस के शेल फायर करते हैं जैसे कि दहशतगर्दों पर फायर करते हैं, जिस तरह मंजूर पश्तीन के साथियों को आप दहशतगर्दों के तौर पर ट्रीट कर कर उनके आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर रहे हैं के दावे कर रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उनकी तादाद कितनी ज़्यादा है। बैन ही अब इन दहशतगर्दों का भी तो कुछ करें जो हमारे मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं।